कितने टाइम तक आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर मिलेगा या परेशान करेगा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज पे बैठे ही अमरदीप का ध्यान। आगे गए। और सबसे पहले आप कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जब आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है तो वो करते क्या है, कुछ एनबीएफसी कंपनी तो 1-2 दिन के बाद ही चवन्नी छाप को भेजना शुरू कर देते हैं। कुछ इतने बदमाशी यहाँ तक भी करते हैं, वो चवन्नी छाप लोगों के ड्राइंग रूम में आके बैठ जाते हैं, कहते हैं हम शाम तक जाएंगे ही नहीं भाई। ऐसे किसी के पास कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है कि आपकी परमिशन के बिना आपके परिसर के अंदर आए। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, वैसे तो हमारे साथ जो पुराने जुड़े हैं वो तो इन चवन्नी छापों से डरते नहीं, वो तो इनसे लीगल बात करते हैं, कानूनी वे में बात करते हैं। भाई सबसे पहले तो अपना लाइसेंस दिखा, अपनी आईडी दिखा, विजिटिंग लेटर दिखा, हमारे घर आने की पावर दिखा। तीसरा डीआरए का लाइसेंस दिखा, डेप्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस दिखा, वो इनके पास है। डीआरए का, अगर ये तीनों चीजें भी हैं, 10,000 में से किसी एक के पास होंगी, अगर हैं तो वो पोलाइटली बात कर सकता, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, आपकी इजाजत के बिना आपके घर के अंदर नहीं आ सकता, आपके परिसर के अंदर नहीं आ सकता। आप अगर उसको अंदर बुला भी लें, आप उसको ऑफर भी करें, चाय पानी नहीं पी सकता आपके घर, कुछ भी ना, अन्य कोई उपहार ले सकता। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है। डीआरए का लाइसेंस जब इनको इश्यू होता है, इनको ये बताया और समझाया जाता है। 100 घंटे की इनकी ट्रेनिंग होती है, जो कि इन्होंने 100 घंटे का, इन्होंने तो 2 घंटे की 2 मिनट की भी ट्रेनिंग नहीं ले रखी। डीआरए की चवन्नी छाप की ट्रेनिंग ले रखी। उसके बाद 1-2 महीना ऐसे परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। उसके बाद ये शांत हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, 15-20 दिन, महीना, ना तो किसी चवन्नी छाप का फोन आएगा, ना कोई चवन्नी छाप आएगा, रुक जाएंगे। फिर ये क्या करते हैं, नोटिस भेजने शुरू करते हैं। सोचते हैं भाई इस तरीके से तो डर रहे नहीं, अब इसको नोटिस से डराएंगे, कानूनी कार्रवाई से डराएंगे। जितने भी नोटिस आते हैं 99% फेक होते हैं, चवन्नी छाप खुद से ही एडिट करके उनको भेज देते हैं। जब भी कोई नोटिस आए, फेक नोटिस डिसेंटेड वाले लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आया वो फेक है क्या जेन्युइन है। अगर फिर भी जेन्युइन लग रहा है, इन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया है, तो अपने फोन में ई कोर्ट लोड कर ले। ई कोर्ट नाम से एक ऐप है जिसमें कोई भी चवन्नी छाप फेक एंट्री नहीं कर सकता। हमारे देश में लगभग 5 करोड़ केस चले हुए हैं और सारे ई कोर्ट के अंदर अपडेट हैं। ऐसा कोई केस नहीं है हमारे देश में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, जो कि किसी को ऊपर रजिस्टर्ड हो गया और ई कोर्ट में नहीं दिख रहे। आप वहां पे देख लें, अगर चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का ही केस करेंगे, कोई आपके ऊपर मर्डर की धारा नहीं लग सकती, कत्ल की धारा नहीं लग सकती। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाहर नहीं जमानत हो जाएगी, जाके अपनी बेल करवा लें, जमानत करवा लें। इसके अलावा फिर क्या करते हैं, अगर इन्होंने चेक बाउंस का या ईसीएस बाउंस का केस नहीं किया, इतनी जल्दी नहीं करते, कम से कम 5-6 महीने बाद ही करते हैं ज्यादातर, अमूमन। क्यों? इनको ये पता है अब इसको घर बैठे बैठे डरा दो, अगर ये एक बार कोर्ट में चला गया, वकीलों के माथे लगे, इसको सारा कानून पता लग जाएगा यार, इसको समझ में आ जाएगी। रहे तो बेलेबल ऑफेंस है, जमानत तो हो ही गई, इसमें घंटा नहीं बिगड़ता। मानने सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगते हैं, तब तक हरिद्वार जाने का टाइम आ जाएगा लोनी का, जिन्होंने लोन ले रखा। और जिन्होंने लोन दे रखा है वो कौन सा 16 साल के लड़का लड़की थोड़ी है यार। 16 साल के लड़के या लड़की को तो आरबीआई से लाइसेंस ही नहीं मिलता। अब जिसने लाइसेंस ले रखा है उसकी उम्र 30-35-40 साल मान लें, तो 45 साल में उसका भी बोलो राम हो जाएगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगने हैं केस में। अरे 40-45 साल तक वो यहीं थोड़ी बैठा रहेगा, वो 140 साल थोड़ी जाएगा, उसका बोलो राम हो जाएगा। तब होगा क्या? इसीलिए इन चवन्नी छाप उठाई गए कुत्तों को पाड़ा रखा है। ये लोगों को डरा धमका के 40-45 दिन में ही पैसे ले आते हैं।
इसीलिए इन उठाई गिरोह को पाड़ा रखता है। नहीं तो कानूनी रूप से कार्रवाई तो आपके ऊपर कर सकते हैं, भले ही आपका 10,000 रुपए का लोन है। तो ये उठाई गिरह क्यों पाड़ा रखे, इन कुत्तों को क्यों अड्डी गिर रहे हैं? इसीलिए कि ये कानूनी प्रक्रिया जो है हमारे देश में बहुत लंबी है। उसमें इनको पता है अगर उस गदी गेट में फंस गए तो फिर चवन्नी भी नहीं मिलेगी। अब उसके अलावा ये जानबूझ के आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं ताकि उसको उसके घर का सामान जब अटैच होएगा तो वो अपने आप ही पैसे दे देगा। इसलिए ऐसी प्रक्रिया करते हैं। अगर 9 महीने तक इन्होंने ज्यादातर जो कम अमाउंट का लोन है उस पे चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का भी केस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि चेक बाउंस या ईसीएस बाउंस का केस करने के लिए इनको सबसे पहले उस लोन को एनपीए में डालना पड़ेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। अब वो एनपीए में का रेशो अगर इनका बढ़ेगा तो ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये शेयर बाजार में लिस्टेड हैं जितने भी बैंक एनबीएफसी कंपनी है, इनका शेयर धड़ाम से नीचे गिरेगा। इनका शेयर जो है वो चूहा बन जाएगा, मुस्सा बन जाएगा। इनके शेयर को 100 रुपए के शेयर को 2 रुपए में नहीं लेगा कोई। और उसके अलावा जितने बैंक हैं, बैंक अगर बैंक का रेशो बढ़ेगा, जैसे पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसका 26% एनपी हो गया, मतलब 100 आदमियों को उसने लोन दिया, 26 आदमियों ने वापिस इन दिया, वो नगद हो गया, उस पर ताला लग गया। अब आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है, कोई बैंक अगर डूब गया, ताला लग गया, तो जिस भी आदमी का उस बैंक में अकाउंट था उसके सिर्फ 5 लाख रुपए तक मिलेंगे। 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, आरबीआई की गारंटी 5 लाख तक की है। फॉर एग्जाम्पल उसके 5 करोड़ रुपए थे किसी के लक्ष्मी विलास बैंक में, तो उसको 4 करोड़ 95 लाख रुपए उसके बैंक के बाड़े में चले गए, खत्म। और उसको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब किसी के 25,000 रुपए थे उस बैंक में, क्या उसको भी 5 लाख मिलेंगे? उसको सिर्फ 25,000 रुपए मिलेंगे। सामान्य बोलचाल की भाषा में 5 लाख तक का जिसका अमाउंट लक्ष्मी विलास बैंक में था उसको वो पैसा मिलेगा, उसका सिक्योर है। 5 लाख से ऊपर का जितना भी उसका अमाउंट था, चाहे एफडी था, आरडी था, सेविंग अकाउंट था, करंट अकाउंट था, किसी भी रूप में उस बैंक में रखा था, वो सारा बैंक के बारे में गया, खत्म हो गया। अब होता क्या है कि आम आदमी आजकल अवेयर है, जागरूक है। वो क्या करता है, किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने से पहले देखता है उसका, भाई इसका एनपीए का रेशो कितना है। अगर उसका रेशो ज्यादा है तो उसमें अकाउंट ही नहीं खुलवाता, ना सेविंग खुलवाएगा, ना करंट खुलवाएगा, ना एफडी करवाएगा, ना आरडी करवाएगा, ना और कोई बैंकिंग करेगा, तो खुद से ही नंगट हो जाएंगे। दूसरा, जैसे एनपीए का रेशो बढ़ेगा, जिसने उसमें अकाउंट खुलवा रखा है वो भी अपना अकाउंट क्लोज करवाएंगे, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब तक वो बैंक डूबा नहीं, उस पर ताला नहीं लगा, लॉक नहीं लगा। किसी आदमी के 5 करोड़ रुपए हैं, भले उसका 26% एनपी हो रहा है, डज नॉट मैटर, उसको वो 5 करोड़ रुपए ही वापसी देने पड़ेंगे। वो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरा तो एनपीए का रेशो बढ़ रहा है, मेरे पे तो पैसे नहीं है। जिस दिन नंगड़ हो जाएगा, जिस दिन ताला लग जाएगा, जिस दिन वो बैंक डूब जाएगा, उस दिन वो गाइडलाइंस इशू हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी, उसके ऊपर लागू हो जाएगी कि भाई 5 करोड़ के सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। जब तक वो बैंक डूबा नहीं तो उसको आपके पूरे पैसे देने पड़ेंगे। अब एक दिन में तो 26% नहीं होएगा, अरे राम राम से बढ़ेगा ना भाई। अब जैसे जैसे उसका एनपीए का रेशो बढ़ेगा, लोग सेविंग अकाउंट बंद करवाएंगे, करंट अकाउंट बंद करवाएंगे, एफडी करवाएंगे, आरडी तोड़वाएंगे, अपना पैसा निकाल लेंगे। जब तक वो खुला हुआ, जब तक वो उसको बंद ही नहीं कर, रोक ही नहीं सकता उसको पैसे देने से। तो इसलिए ये एनपीए का रेशो बढ़ने से रोकने के लिए कम अमाउंट के लोन पे ना चेक बाउंस का केस करते, ना ईसीएस बाउंस का केस करते, चवन्नी छाप कुत्तों को उसके पीछे लगा देते। अगर चवन्नी छाप उठाई गिरोह से भी ना निकले पैसे तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं। आर्बिट्रेशन में भी अगर इनके हाथ कुछ ना लगे, भाई कोई आदमी ऐसा हो पहले ही नंगट हो रहा है, उस पर कुछ है ही नहीं, उसके मकान के अंदर कुछ है ही नहीं, वो पहले ही तड़स होने लग रहा, तो उसका अटैच का बापा का घंटा करेंगे। और अटैच क्या कर सकते हैं भाई, कोई मकान में घर में उसके सामान है, सोफा है, बेड है, कूलर है, एसी है, डाइनिंग टेबल है, गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, या अन्य कोई जो भी उसकी चल संपत्ति है उसको अटैच कर सकते हैं। अब उस पर कोई सामान ही नहीं है, वो चटाई लेके पहले नीचे सोने लग रहा, और वो लंगर में पहले रोटी खा खाने लग रहा है, भाई कहीं भंडारा चल रहा है वहां रोटी खा खा ला,
तो उसका वो तो अटैच हो ही नहीं सकता, पहले ही रेंट पर रहने लग रहे हो। अब उसका क्या करेंगे, व्हीकल अटैच कर देंगे, अरे व्हीकल है ही नहीं उसमें, साइकिल भी नहीं आएगा, घंटा अटैच करेंगे। अब तीसरा क्या कर सकते हैं भाई, वो सैलरीड है, 50% सैलरी उसकी अटैच करवा सकते हैं। अरे वो पहले ही बेरोजगार है, जो ऐसा आदमी है जो बेरोजगार है तो उसकी सैलरी अटैच कैसे होगी, व्हीकल है नहीं तो व्हीकल अटैच कैसे होगा, घर में कोई सामान नहीं है तो सामान अटैच कैसे होगा। तो नंगड़ का तो यार राहु केतु तो क्या करेगा, शनि ग्रह भी धरती पे आकर नंगड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस सिनेरियो में फंस जाते हैं। फिर आप उससे पैसे कैसे रिकवर करें, अगर उसके ऊपर चेक बाउंस का, ईसीएस बाउंस का केस करें तो उसके लोन को एनपीए में डालना पड़ेगा, एनपीए में डाले तो रेशो बढ़ेगा। इसीलिए जो हैवी अमाउंट के लोन होते हैं उनको तो एनपीए में डालते हैं। मान लो किसी को भी एनपीए में नहीं डालेंगे, फिर तो अपने आप ही 100% रंगड़ होंगे यार, फिर तो कोई पैसे नहीं देगा इनके। तो हैवी अमाउंट के लोन को तो उसमें डालते हैं, या जो आम आदमी है वो इतना नंगड़ तो हो नहीं रहा कि सामान ही नहीं है उसके घर के अंदर, बेड सोफा कुछ भी नहीं है, उसका वो सामान अटैच करने का उसके ऊपर प्रेशर डाल के उससे पैसे निकलवाते हैं। अगर किसी भी तरीके से ना निकले, साम दाम दंड भेद सारे तरीके यूज कर लिए, बैंक या एनबीएफसी की कंपनी को समझ में आ गया भाई नंगड़ है तो 44 नंबर का, इसमें नहीं है पैसे, इसका तो जो मर्जी कर ले, इस पर तो पैसे है ही नहीं, ना ही देता, जब है ही नहीं तो देगा कहां से। यो पहले ही बेचारा लंगर में रोटी खा गया तो रोटी का, जब इसमें रोटी खाने का तो पैसे नहीं, तेरे पैसे का देगा घंटे। अब बहुत से आदमी है पैसे लेकर जुआ खेल रहे, बहुत से आदमी ऐसे शेयर बाजार में लगा दे। अब शेयर बाजार भी जुआ है यार, ये पढ़े लिखे आदमियों को जुआ है। तो जब पैसे हो गए खत्म, वो शेयर बाजार वाले तो स्टॉक मार्केट वाले तो उल्टे नहीं देते भाई, वो तो गए बंक के बाड़े में। अब इनके पास क्या ऑप्शन है, 9 महीने तक वेट करते हैं, जब 9 महीने हो जाए तो 9 महीने के बाद राइट ऑफ कर देते हैं उसको। राइट ऑफ का मतलब बैंक ने अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बही खाते में से, पोर्टफोलियो में से उसको डिलीट कर दिया। बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खाता बोलते हैं, और अमरदीप कादियान की भाषा में बांक के बाड़े में बोलते हैं उसको। भाई अब यही पैसा नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से, क्योंकि उस 9 महीने में उसने सारे तरीके यूज करके देख लिए। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले बताया था कि 4 तरीके हैं सारी दुनिया के अंदर कोई भी काम करवाने के, साम दाम दंड भेद, चारों तरीके इन्होंने यूज करके देख लिए। लेकिन वो चारों तरीके नंगड़ के ऊपर नहीं इंप्लीमेंट होते, अलग नहीं होते, जिसमें पैसे ही नहीं है। अब उसके ऊपर 4 के, उसके ऊपर तो 400 तरीके यूज करके देख ले, जब उसमें पैसे ही नहीं है तो देगा ही नहीं। तो ऐसे लोनों को ये राइट ऑफ कर देते हैं, और बाद में किसी अन्य छोटे बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कबाड़ी के रेट में 5-7% में, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 5-7% में उसको सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं, फिर वो दूसरे चवन्नी छाप उठाई करे उसके पीछे पड़ते हैं। तो इस तरह की कानूनी प्रक्रिया आम और खास आदमी के साथ ये करते हैं। आप